गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:55 एंड अभी जो हमारी हिमालयन है इसकी फ़र्स्ट लॉन्ग राइड होने वाली है बेसिकली ना। तो टेस्ट करके देखते हैं बेसिकली इसमें ना कि कैसे इसकी कंफर्टेबिलिटी रहती है, क्या ये माइलेज देती है। एंड ये जो आज का टेस्ट है ये स्पेसिफिकली टू माइलेज टेस्ट है ना। तो अपनी जो ट्रिप है इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। हाँ, और जो हमारी टैंक है उसको हमने फुल करवा ही लिया है, ट्रिप कर लिया रीसेट। तो ये जो टेस्ट होने वाला है ये होने वाला है टैंक टू टैंक माइलेज। एंड बेसिकली इसका टेस्ट करने का जो मेन पर्पस है वो है कि यस हमने मोड भी सेट कर लिया है। तो बेसिकली हिमालयन में दो मोड्स आते हैं आपके ना, एक आता है इको मोड और दूसरा आता है परफॉर्मेंस मोड। तो परफॉर्मेंस मोड में क्या होता है ना, ये अपना बेस्ट देती है। एंड इको मोड में क्या होता है, ये थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स होता है उसको बेसिकली लिमिट करती है, लेकिन इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर इम्पेक्ट उतना नहीं आता जितना एक्चुअल में होना चाहिए। तो हाँ, चीज़ें मैं बात करूँ पावर में तो वो हल्की फुल्की कम होती हैं, बट अगर मैं बात करूँ चलाने में तो हाँ थोड़ा सा फील होगा आपको, थोड़ा सा लैगी लगेगा कि आप एकदम एक्सेलरेट कर रहे हो और आपको उतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है ये है कि जब आपकी हिमालयन न्यू है और आपके मुश्किल से, जैसे मेरी में क्या है 149 किलोमीटर चली है बस अभी ना ये, और ज़्यादा ये चली नहीं है। तो नई बाइक अगर आप चला रहे हो तो एक्सपेक्टेड होता है कि ज़्यादा एवरेज नहीं देगी। मैं भी ज़्यादा एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मिनिमम या मैक्सिमम 20 तो देगी यार ये, है ना, मरी गिरी हालत में भी। इतना तो रॉयल इनफील्ड से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बाकी जो आज का हमारा टेस्ट है वो स्पेसिफिक टू इको मोड है कि इको मोड में आप अगर हिमालयन चला रहे हो और आपकी अगर हिमालयन नई है मेरी तरह, तो आप कितना एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर फर्स्ट सर्विस, या मैं कहूँ कि आफ्टर 1000 किलोमीटर्स ना, कि जब आपकी ऑयल चेंज वाली सर्विस हो चुकी है, आपकी जो बाइक है वो 1000 किलोमीटर्स चल चुकी है, देन उसमें आपकी जो बाइक की परफॉर्मेंस है, माइलेज है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आती है, या ये बस एक मिथ है कि आप गाड़ी एक बार ज़्यादा चल जाती है, न्यू इंजन है, एवरेज कम देती है, थोड़ा चल जाता है तो इंजन जो है वो थोड़ा सा रम जाता है, कि मतलब जो उसके पिस्टन्स वगैरह होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि जो उसके पिस्टन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े टाइट फिटिंग होते हैं, वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वो हम एक कंपैरिजन वीडियो ज़रूर शूट करेंगे कि जब आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली है, देन आप चला रहे हो, एंड आफ्टर फर्स्ट सर्विस क्या कोई माइलेज में इम्प्रूवमेंट आती है। तो मोड्स वगैरह सारे हमने सेट कर लिए हैं। इको मोड में अभी हिमालयन हमारी सेट है, ट्रिप हमारी रीसेट है, और आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि हमारी हिमालयन इको मोड में कितना माइलेज देगी। तो बेसिकली आज हमारी जो हिमालयन है उसकी फर्स्ट राइड होने वाली है। ठंड ज़्यादा लग नहीं रही है, राइडिंग जैकेट्स और अपने गियर्स के साथ हम पूरे इक्विप्ड हैं। और जो मुझे आज काम है ना, बेसिकली मैं जा रहा हूँ आज गुरुग्राम अपने ऑफिस। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी जो है वो बिक चुकी है, और जिस कंपनी ने उसको ख़रीदा है वो कंपनी अपने सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो इंस्टॉल कर रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है माइग्रेशन का, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदती है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अप्लाई करती है। तो आपका जो एसेट होता है, जो आपका लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप के अंदर सारे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो सारी फॉर्मेट होती हैं, एंड न्यू तरीके से एक न्यू फ्रेश विंडो इंस्टॉल्ड होती है, एंड पूरा जो माइग्रेशन है वो फिर कंप्लीट किया जाता है, जिसमें नई कंपनी की सारी पॉलिसीज़ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आज वही है कि अब क्या है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा लैपटॉप चलना बंद हो जाएगा, तो इट्स लाइक कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आज माइग्रेशन करवाने जाना है
तो जो डिस्टेंस पड़ता है बेसिकली मथुरा से गुरुग्राम का, वो कुछ 171 या 175 ऐसे कुछ अप्रॉक्स पड़ता। और पहली बार फर्स्ट राइड में हिमालयन के साथ जा रहा हूँ, वो भी इतनी लंबी वाली। और जो हमारा राउंड ट्रिप रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 300 किलोमीटर के आसपास रहेगी। बाकी ट्रिप लगा रखी है, एग्जैक्ट कितना बैठता है देखते हैं। तो आज इस बाइक का ना सब कुछ टेस्ट हो जाएगा कि क्या इसकी सीटिंग कंफर्टेबिलिटी है, क्या ये लॉन्ग राइड्स के लिए कितना मज़ा देती है। प्लस पहले मेरे पास जो क्लासिक थी उसमें मैं 100-150 किलोमीटर की ट्रिप्स करता था, तो उसमें ना काफ़ी बैक पेन होता था और जो सिटिंग पोस्चर था वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं था। सीट की अगर मैं बात करूं तो उतनी कुशनिंग नहीं थी जितनी इसमें है। इन शॉर्ट में बात करूं तो ये बनी ही चलाने के लिए है, लंबे टूर्स के लिए। मैंने एक सही बात बताऊं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। इस बाइक को पैसा लगा के मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने क्यों खरीदी। मजेदार बाइक है। मैं कहता हूँ ना, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक एडीवी यानी एडवेंचर बाइक ओन करनी चाहिए। जिस तरीके के इंडिया में रोड्स हैं भाई, ये गाड़ी परफेक्ट है। ना ही इसमें आपको बम्प्स फील होते हैं, ना ही इसमें आपको बैक पेन इतना होगा। ज़्यादा लंबी राइड्स पे जाओगे तो ऑफकोर्स होता ही है, चाहे फिर आप कितनी भी अच्छी बाइक या कितनी भी अच्छी सीट क्यों ना लगवा लो। पता नहीं माइक में क्वालिटी कैसी आ रही होगी यार, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। कितनी विंड नॉइज़ आ रही है क्या है पता नहीं। माइक भी कोई इतना महंगा वाला नहीं है, इट इज़ जस्ट एक काम चलाओ माइक है जिससे मैं काम चलाता हूँ। सो हम पहुँच चुके हैं कोसी। तो मथुरा से हम निकले थे करीब 6:30 बजे और अभी हो रहे हैं 7:25 और कोसी हमने क्रॉस कर लिया है। आपका रोड कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, आपकी गाड़ी कितनी बढ़िया ही क्यों ना हो, आपकी स्पीड लिमिट हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थॉट एंड आई ऑलवेज ड्राइव इन स्पीड लिमिट्स। एक और चीज़ बताता हूँ आपको ना, अभी जो मेरी बाइक है इसकी ना नंबर प्लेट नहीं आई है, जिसको लगने में बेसिकली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अगर मैं कहूँ, और इसको आने में लगेगा कम से कम 1 महीना। और अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ और वहाँ पे नंबर प्लेट नहीं है, और जो मेरी गाड़ी है वो कुछ 200-250 किलोमीटर चल चुकी होगी। ये भाई ओवरटेक करता हुआ हिमालयन को स्प्लेंडर पे। हाँ, तो मैं कहा था नंबर प्लेट नहीं है हमारे पास ना अभी। तो मैं बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी क्लासिक खरीदी थी तो उस टाइम भी फर्स्ट जो मेरी ट्रिप थी वो जयपुर की थी, एंड वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था कि भाई नंबर प्लेट नहीं है, बिना नंबर प्लेट के आप इतनी दूर आए कैसे। सो पुलिस वालों का कुछ ऐसा रूल होता है कि आप 150 या 250 किलोमीटर से ज़्यादा नई बाइक को चला नहीं सकते विदाउट नंबर प्लेट। आई डोंट नो कि ये होता भी है कि नहीं, मैंने उसके बाद कभी चेक भी नहीं किया, बट माइट भी होता हो, सही कह रहे होंगे वो लोग। तो पुलिस वालों से बच के रहना भाई, खासकर गुरुग्राम में। तो किसी ने भी हाथ दे दिया तो पंगा हो सकता है गाइस। यहाँ किस बात का जाम लग रहा है ये, कोई बात नहीं, अपने पास तो बाइक है यार। ये देखो भाई, ये दंडवत परिक्रमा लगा रहा भाई, लेट लेट के जाएगा ऐसे ही, पता नहीं कितने दिन में जाके ये परिक्रमा लगेगी। हेड्स ऑफ यार, हम तो सोचते हैं हम ही कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर रहे हैं, बट लोग हमसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कर रहे हैं यार। इट्स ऑल डेडिकेशन। और एक चीज़ बताऊं, अब ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट नो भाई कि आप 50-60 किलोमीटर चल चुके हो, बॉडी ठंडी होनी स्टार्ट हो गई है, या जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ गुरुग्राम की तरफ ठंड बढ़ती जा रही है। रीज़न पता नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा जो हवा में ठंडापन है वो फील होने लगा है मुझे अब। सो टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे और हम
आ चुके हैं KMP एक्सप्रेस वे, जो कि रिंग रोड है गुड़गांव जाने के लिए, और पूरी जो दिल्ली है उसका आउटर रिंग रोड है ये। एंड ये जो रोड है वो बहुत ही वाहियात रोड है ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बार तो कि शायद इस पर काम हुआ है, बनी हुई तो लग रही है, बट सबसे ज़्यादा वाहियात रोड है ये ना। रोड क्या कहूँ मैं, सबसे ज़्यादा वाहियात एक्सप्रेस वे है ये। बट ऐसा लग रहा है इस बार इस पर काम हुआ है और इस पर बनाई गई है ये आ चुका है चोर टोल प्लाजा। भाई इतने वाहियात टोल प्लाजा हैं, और ये देखो रोड की कंडीशन हद हो रखी है। पैसे पूरे चाहिए, सर्विस नहीं देनी है बस। वाहियात रोड बना रखा है एकदम। ये देखो आधा बना के छोड़ दिया है और आधा इधर नहीं है। अब गिरो पड़ो कुछ भी करो तुम्हारी टेंशन है। बात हो रखी इधर छील के रख दिया पूरा का पूरा रोड। और अभी तो मैं दिन में हूँ, रात में कितने लोग गिरते होंगे यार, अगर कोई बाइक पे जा रहा है ना तो बहुत गिरते होंगे। ये देखो गड्ढे ही नहीं कवर हुए। सो टाइम है 8:20 और हम KMPC से उतर चुके हैं और जा रहे हैं अब सोहना की तरफ। और अभी यहाँ का अगर मैं टेम्परेचर बताऊँ जो बाइक दिखा रही है तो वो है 16 डिग्री। तो करंटली अगर ये सही है कि मैं 16 डिग्री, तो यार ठंड तो हो रखी है। एंड दिस इज़ रियल कि 16 डिग्री में ठंड तो हो रखी है। अभी हम सोना पहुँचने वाले हैं, कुछ 5-10 मिनट में हम सोना पहुँच जाएंगे। एंड देन वहाँ से गुरुग्राम। तो मुझे लगता नहीं कि आधे घंटे से ज़्यादा हमें और लगना चाहिए। बाकी गुरुग्राम का जो ट्रैफिक जैम है उस पर डिपेंड करता है, और मैं अवॉइड ही करूँगा गुरुग्राम के अंदर ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ताकि कम से कम पुलिस वाले या ऐसा कुछ होता है तो उनको ये ना लगे कि भाई कहाँ से यूट्यूबर आ गया इसको धर दबोचो। और हम गाइस इतने बड़े यूट्यूबर हैं नहीं। ये सोना का एग्जिट टोल आ चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं हाईलाइट हूँ, ऐसे मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ, और कोशिश भी कर रहा हूँ मैं ऐसा ना हो। चलो पहुँचते हैं। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. तो करंटली जो टाइम हुआ है कुछ 5:30 के आसपास हुए हैं, और मैं अभी हूँ KMP पे। तो KMP पे जस्ट मैंने स्टार्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता होगा। तो अभी रात को बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रहा था गुड़गांव से आते वक्त की। तो देखा तो पता चला कि कुछ इशू हो गया ऑडियो के अंदर, और जितनी भी वीडियोस थी गुरुग्राम से आते समय की वो सारी बेकार हो चुकी हैं, किसी मतलब की नहीं है। ऑडियो ही नहीं आ रहा किसी वीडियो में। आई डोंट नो क्या हुआ, क्या ही हुआ, माइक ने धोखा दिया, एक्शन कैमरा ने इशू किया, भगवान जाने। बट
पूरी मेहनत बेकार आते समय की। बट कोई नहीं, मैं लास्ट की वीडियो दिखाता हूँ आपको जिसके अंदर सारी माइलेज की कैलकुलेशन वगैरह है, वो आप देखो फटाफट, ठीक है। सो जस्ट अभी घर में एंटर किए, लेट्स चेक कि कितना हिमालयन ने इको मोड में एवरेज दिया है, बेसिकली कितना माइलेज दिया है। लेट्स कैलकुलेट। तो हमारा जो टोटल फ्यूल कंजम्पशन है, तो जो मैंने टैंक दोबारा से रिफ़िल करवाया वो था 783 का, ठीक है। तो इसको 96 से डिवाइड किया तो हमारा आया कुछ 8.15 लीटर्स पेट्रोल। एंड अगर हम जो हमारी ट्रिप है वो है 283 की और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 8.15 से, तो निकल के आता है 34.72। ओ फक, सीरियसली 34.72 इज़ अमेजिंग यार। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सही में हिमालयन वो इको मोड और इतनी नहीं 34 दे देगी। सही है यार, मतलब मानना पड़ेगा। अगर इको मोड में नई वाली 34 दे रही है और MID जो है बेसिकली वो 35 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रही है, तो नॉट बैड यार। एक्यूरेसी भी अच्छी है और एवरेज भी अच्छा निकला यार। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था 20 लास्ट देगी, बट ये तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकली यार। धप्पा कर दिया इसने, धप्पा। सही है यार, मज़ा आ गया। अगली बार जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे परफॉर्मेंस मोड में, तो कितना वेरिएशन आता है वो देखेंगे। चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, बाय बाय।